अमीर आदमी ने एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडल पर 5 मिलियन युआन खर्च किए। इसके बजाय उन्होंने इसे एक वीडियो के रूप में दीवार पर लगा दिया। शादी के दिन उसने एक सुंदर शादी की पोशाक पहनी थी और दीवार पर एक उत्तम फूलदान की तरह सजी हुई थी। अमीर आदमी को लोग घेरे हुए थे और वे उसे देख रहे थे। वह अन्य लोगों की टिप्पणियों की परवाह नहीं करता था, लेकिन अपने काम से बहुत संतुष्ट था। लकी दुल्हन के कमरे में रखे बांस से दीवार पर चढ़ गया, लेकिन दुर्भाग्य से लकी कुछ नहीं कर सका। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह लकी पर जीवन के साथ अच्छी तरह से अनुकूलित हो गई, क्योंकि अमीर आदमी हर दिन उसके सामने काम करता था और समय समय पर उनकी नजरें मिलती थीं और उनका स्नेह उनके बीच बहता था। वह अमीर आदमी हर दिन बाहर से वापस आने पर उपहार देता था, कभी कभी महंगे गहने भी देता था। आश्चर्य कभी कभी पेड़ पर खिले फूलों की तरह होते हैं जो रोमांस लाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह ऊबने लगे। जब उसने अमीर आदमी को जाते देखा तभी वह खुश हो सकी। इस बार अमीर आदमी ने सिर्फ एक शब्द में उसे एक चुंबन भेजा। साधारण महिला ने सहजता से पूछा, आज कोई उपहार नहीं? एक पल के लिए महिला शौक रह गई और फिर नौकरानी अपना सारा काम निपटाते ही चली गई। लेकिन यह फिर भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लकी काम में व्यस्त था और जल्दी से अंदर आया। महिला, जिसे पूरी प्रक्रिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ने एक सुंदर स्कर्ट पहन रखी थी। महिला अमीर आदमी की निगाहों का इंतजार कर रही थी। अमीर आदमी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में उसकी निगाह महसूस की और ऐसा लगा जैसे उसे याद आया कि उसके सामने कोई है। उसने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया और महिला की प्रतिक्रिया सुनकर उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और काम करना जारी रखा। महिला उसके साथ बातचीत करने के लिए एक विषय खोजना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने बातचीत शुरू की, अमीर आदमी के व्यवहार ने उसे बाधित कर दिया। वह दूसरे पक्ष का ध्यान आकर्षित करने के लिए केवल भाई गुनगुना सकती थी, लेकिन अमीर आदमी ने उसके प्रति एक इशारा किया और सुपर मॉडल को लगभग बाहर निकाल दिया गया। अमीर आदमी ने अपनी खूबसूरत पत्नी के रहने के लिए दीवार पर एक शेल्फ लगवाया। पहले तो वह राजी नहीं थी, लेकिन अमीर आदमी ने कहा कि वह काम पर जाते ही अपनी प्रेमिका को देखना चाहता था और उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि उसे हमेशा प्रशंसा के उच्च मंच पर होना चाहिए। कोई भी महिला ऐसी प्रशंसा का विरोध नहीं कर सकती। शुरुआत में असहज रहने के बाद वह दृढ़ और आत्मविश्वासी हो गई, यहां तक कि उसकी शादी भी स्थगित हो गई। तब से वह एक सुंदर फूलदान की तरह हो गई, जिसे हर दिन सजाया जाता था और वह उस अमीर आदमी के आने और उसकी प्रशंसा करने का इंतजार करती थी। लेकिन उस उत्तम फूलदान का भी अपना दिन था। अमीर आदमी ने उस पर कम ध्यान दिया। उसने कहा था कि वह उसे काम पर देखना चाहता है, लेकिन अब आदमी महिला पर ध्यान तक नहीं देता है। वह इतनी शर्मिंदा हुई कि रोना चाहती थी, लेकिन शायद उसे फूलदान होने का एहसास था और बार बार उसे नापने के बाद भी वह कुछ नहीं बोली। लेकिन अगले दिन उसने और भी सुंदर स्कर्ट पहनी और उस लुक में पोज दिया जो उसे सबसे अच्छा लगा। फिर भी उस अमीर आदमी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इसके बजाय सूर्य का प्रकाश कंप्यूटर पर हुआ। वह खड़ा हुआ और लाइट खींच ली, लेकिन कंप्यूटर अभी भी दिखाई दे रहा था। पर्दे नीचे करके समस्या का समाधान किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने किसी से पर्दे को सीधे उस दिशा में करने को कहा जो पूरी तरह से उनके सामने हो। इस कार्य ने उसे उत्सुकता पूर्वक अमीर आदमी से प्रश्न करने पर मजबूर कर दिया। अमीर आदमी ने बस मुस्कुराकर कहा कि इस कोण से सबसे अच्छा दृश्य दिखता है। वह मूल वादे को पूरी तरह भूल गया और उसने नकलची की भावनाओं की परवाह नहीं की। अब कमरा टूट गया है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। महिला कुछ नहीं कर सकी। 3 साल पलक झपकते ही बीत गए। महिला ने आज जो स्कर्ट पहनी थी वह नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन जैसी दिख रही थी। दुर्भाग्यवश महीनों तक किसी ने इस फूलदान की सराहना नहीं की थी। वह गिर पड़ा और चीखने लगा। घर में लगभग सन्नाटा छा गया। उसे एहसास हुआ कि वह आगे नहीं जा सकती। उसने ध्यान से नीचे देखा। जो ऊंचाई मूलतः एक व्यक्ति जितनी थी, वह हजारों लोगों के लिए खाई में बदल गई जब वे नीचे कूदना चाहते थे। सुपरमॉडल हर दिन सुंदर कपड़े पहनती थी और 3 साल तक अमीर आदमी के सामने फूलदान की तरह काम करती थी। हालांकि अमीर आदमी ने उसे शेल्फ से कूदते हुए देखा था, लेकिन उसे लगा कि नीचे एक खाई है। उसने खुद को बर्फ में नीचे फेंकने की कोशिश की और उसके जूते गिरने की आवाज से वह डर गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी और सावधानीपूर्वक नीचे उतरने का प्रयास किया। उसे लगा कि गिरने की प्रक्रिया बहुत लंबी थी, लेकिन वास्तव में वह एक ही पल में जमीन पर आ गिरी।
उसे कोई चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन उसके पैर, जो काफी समय से नहीं चले थे, उसके नियंत्रण में नहीं थे। वह काफी देर तक कोशिश करता रही, फिर उठकर लड़की की तरह चलने लगी। अंततः वह सीढ़ियां चढ़ते हुए कमरे से बाहर चली गई। इस क्षण वह फ्री महसूस कर रही थी और उसने जो कुछ भी देखा वह दिलचस्प था। वह बेतहाशा झूम रही थी। उसका शरीर खुशी से नाचना चाहता था। एक ट्रक सड़क पर आया। उसने राहगीरों की नजरों को नजरअंदाज किया और नाचते हुए समुद्र तट तक चला गया। ऐसा लग रहा था कि हर कोई अपनी आजादी के लिए समुद्र की ओर भाग रहा था। परिणाम स्वरूप एक लहर ने उसे टक्कर मार दी। वह उठी, अपने गीले शरीर को गले लगाया और वापस चली गई। एक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान के पास से गुजरते हुए उसने खिड़की से अपने अस्त व्यस्त शरीर को देखा। वह दांत पीसते हुए दुकान में चली गई और दुकान में मौजूद उत्पादों का इस्तेमाल करके अपना मेकअप फिर से करने लगी। क्लर्क उसके मेकअप कौशल को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उससे पूछा कि उसका काम क्या है। सुपर मैजिक मॉडल कहना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह कई वर्षों से मॉडल नहीं था और हाल के वर्षों में वह एक फूलदान बन गया था। ऐसा लग रहा था कि उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। सौंदर्य प्रसाधन की दुकान वाले ने अमीर आदमी के घर जाकर उस शेल्फ को देखा जिस पर उसने 3 साल से कब्जा कर रखा था। एक भयंकर छड़ी निकाली और उसे उड़ा दिया। यह उसके गुस्से को बाहर निकालने के लिए स्विच ऑन करने जैसा था और उसने एक एक करके शेल्फ को उड़ा दिया। 1 साल बाद वह अपनी नौकरी पर वापस लौट आए और एक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान की अलमारियों पर फूलदान बनाना जारी रखा। लेकिन वह स्वतंत्र रूप से चुन सकते थे कि उन्हें काम बढ़ाना है या कम करना है।